निमाड़ की बेटी डॉक्टर शीतल गुप्ता सुपुत्री स्वर्गीय सुभाष चंद्र गुप्ता 8, 9, 10 मई को मलेशिया में होने वाली इंटरनेशनल एस्थेटिक मेडिसिन कांग्रेस फेलोकॉन 2026 में वक्ता के रूप में आमंत्रित की गई है। वह यूकेटी कॉन्फ्रेंस श्री आयुर्वेद का विविध त्वचा रोगों में उपयोग एवं महताव के ई पर अपना संबंध स्थापित करने वाली है। ज्ञात हो डॉक्टर शीतल का शिक्षण केंद्रीय विद्यालय खरगोन में हुआ था एवं आयुर्वेद में स्थापक शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बुरहानपुर से किया। एस्थेटिक मेडिसिन कॉस्मेटोलॉजी टेक्नोलॉजी की शिक्षा मुंबई से की है। लगता है 17 वर्ष से मुंबई में काम शुरू हो गया है। डॉक्टर शीतल स्पंदन क्लिनिक एवं डर्मा आयुर इंस्टीट्यूट एवं मेडिकल लर्निंग की स्थापना भी है, जिसके माध्यम से और आयुर्वेद कॉस्मेटोलॉजी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग डॉक्टर को प्रदान की जाती है। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मैं बेसिकली खरगोन से रहने वाली हूँ। मेरे पिता का नाम स्वर्गीय सुभाष चंद्र गुप्ता है, जो कि दशहरा नागर समाज के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और मैं खरगोन में चमेली की बाड़ी से हूँ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की है? मेरी प्रारंभिक शिक्षा 12वीं तक की जो है केंद्रीय विद्यालय खरगोन से हुई है। उसके पश्चात मैंने PHUT की एग्जाम क्लियर करके गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से अपनी स्नातक की डिग्री यानी कि BMS कंप्लीट किया है और उसके बाद में मैंने मुंबई के INCT से PG डिप्लोमा इन एस्थेटिक मेडिसिन किया है और एडवांस एस्थेटिक का डिप्लोमा मैंने मैक इंस्टीट्यूट मुंबई से किया है। हाल ही में होने वाली मलेशिया में कॉन्फ्रेंस को आपको वक्ता के रूप में बुलाया गया, उसके बारे में आप क्या बताइए? एक्चुअली मैं पिछले 17 साल से मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन की प्रैक्टिस करती हूँ, जहाँ मैं क्रोनिक डिसीजेस में आयुर्वेदिक यूज करती हूँ और मेरा कॉस्मेटोलॉजी और ट्राइकोलॉजी और लेजर्स और एस्थेटिक का क्लिनिक भी है। मेरे कार्य को देखते हुए यूके की एक एजुकेशन बोर्ड है, इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड, उन्होंने मेरे क्लिनिक को 5 स्टार रेटिंग दी और उसके बाद में मुझे मलेशिया में फेलोकॉन करके एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि एस्थेटिक मेडिसिन के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस है, जिसमें ज्यादातर वर्ल्ड के डर्मेटोलॉजिस्ट ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस कॉन्फ्रेंस में मुझे एज ए स्पीकर इनवाइट किया गया और मेरा कार्य जो है आयुर्वेद से मैंने जो क्रोनिक डिसीज स्पेशली एक्जिमा, सोरियासिस, लाइकेन प्लानस, उनमें जो मैंने रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट दिए हैं उसको प्रेजेंट करने का मुझे एक मौका दिया गया है और उस पर बोलने का एक मौका दिया गया है कि कैसे हम आयुर्वेद डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू भी इन डिसीजेस को मैनेज कर सकते हैं। मुंबई में रहकर आपने किन सेलिब्रिटी का ट्रीटमेंट किया? मुंबई में मेरे क्लिनिक में काफी सेलिब्रिटीज आते हैं, जिनमें स्पेशली करण कौशल शर्मा करके एक सेलिब्रिटी है, मनन जोशी टीवी के फेमस एक्टर है, देन राशुल टंडन जी आते हैं हमारे यहाँ पे, देन ये है चाहते कि फेम प्रीशा वो भी आती है हमारे, क्या नाम है उनका, कौर, मिस कौर है। और इसके अलावा दीपक पाराशर जी से मिलने का मौका मिला है। फिर सिंटा एक एसोसिएशन है एक्टर एक्ट्रेस की, उस एसोसिएशन का जब मेडिकल कैंप लगा था तो मुझे उसमें इनवाइट किया गया था और मैंने वहाँ पे जो सिंटा के जितने भी मेंबर्स है एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, उनका मेडिकल चेकअप करने का मुझे मौका मिला। इंटीग्रेटिव मेडिसिन क्या है? इंटीग्रेटिव मेडिसिन का मतलब है कि आप मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न डायग्नोसिस के थ्रू डिसीज को अप्रोच करें, लेकिन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट में आप जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है जो कि हेल्पफुल है उनको भी इन्वॉल्व करें, लाइक आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, डाइट मैनेजमेंट। तो आप एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को कम कर सके। जो बीमारियां बार बार होती हैं, जिनकी रिलैप्सिंग नेचर है, उन बीमारियों में आप जो है इंटीग्रेटिव मेडिसिन के थ्रू यानी कि आयुर्वेदा, होम्योपैथिक, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, जो विभिन्न ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन है, उनके थ्रू आप उनका रिलैप्सिंग नेचर जो है, उनकी रीअकरेंसी है, उनको तोड़े। इंटीग्रेटिव मेडिसिन का आजकल ज्यादा डिमांड है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है और लॉन्ग टर्म में रिलीफ देता है। क्या आयुर्वेदिक त्वचा में रोग असरकारक है? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट त्वचा रोग में असरकारक है, काफी असरकारक है, क्योंकि आयुर्वेदिक त्वचा रोगों में स्पेशली जो है स्टीरॉयड का ही यूज ज्यादातर किया जाता है और ये जो है त्वचा रोग थोड़े समय के बाद फिर से हो जाते हैं, मतलब आपको सिम्टोमेटिक थोड़ा आराम मिलता है, फिर थोड़े दिन के बाद फिर हो जाते हैं।
तो रिकरेंसी इनमें ज्यादा बहुत होती है और इसका मेन कारण है बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन। और जो स्टीरॉइड्स रहते हैं उनके साइड इफेक्ट होते हैं। इम्यूनोमोड्यूलेटर्स दवाइयाँ जो रहती है वो कॉस्टली भी होती है और वो बीमारी को सप्रेस करती है, और जब आप दवाई छोड़ देते हैं तो फिर से निकल के आती है। तो यहाँ पे आयुर्वेद अच्छा काम करता है, आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन को नेचुरली हील करता है, आपका इम्यून सिस्टम को जो है ये स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपकी डिसीज जो है उसकी रिकरेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है। आयुर्वेदिक की जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के जो नए डॉक्टर आते हैं, क्या संदेश दें? न्यू डॉक्टर्स को मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि स्टिक टू योर कोर ट्रीटमेंट प्लान, जो जिस स्टिक टू योर कोर डिग्री, आपका जो मेन डिग्री है उसको पकड़ के रखिए। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी, जो भी आपकी बेस डिग्री है उसका थॉरो नॉलेज लीजिए, उस पर एक्सपेरिमेंट्स कीजिए। इनमें काफी रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट बन के आता है, इनसे काफी रिलीफ मिलता है। साथ में स्किल को डेवलप कीजिए, स्किल इज द न्यू करेंसी। और हमने इसीलिए डर्मा आयुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल लर्निंग की स्थापना की है, जिसमें हम इंटीग्रेटिव मेडिसिन सिखाते हैं। यहाँ पे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ थेरेपीज सिखाते हैं ऑल्टरनेटिव मेडिसिन की, साथ ही साथ कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी और आयुर्वेदा के डिफरेंट कोर्सेज भी सिखाते हैं, तो यू कैन ज्वाइन देम। डिजियाना न्यूज़ निमाड़ रिपोर्ट खरगोन।